मोकामा सीट पर दिलचस्प हुई चुनावी लड़ाई। जी हाँ, 25 साल बाद आमने सामने अनंत सिंह की सत्ता हिला पाएंगी वीणा देवी। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर अंत तक सहमति बनाने की जो कवायद वो जारी। टिकट नहीं मिलने पर नेताओं की नाराजगी और इसके अलावा दल बदलुओं के इतर कुछ सीटों पर होने वाले कांटेदार मुकाबले अपनी अपनी वजहों से चर्चा में आ गए हैं। ऐसी ही एक सीट है मोकामा। राजधानी पटना में पड़ने वाली मोकामा सीट बेहद दिलचस्प हो गई है। दरअसल मोकामा सीट पर दो बाहुबलियों के बीच अप्रत्यक्ष तरीके से चुनावी जंग तय हो गई है। 25 साल बाद अनंत सिंह और सूरज भान का परिवार चुनावी समर में आमने सामने होगा। चुनाव से पहले बिहार में भी दल बदल का खेला जमकर चल रहा है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देने के चंद घंटों के भीतर बलिया के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में आने के कुछ ही समय के अंदर ही तेजस्वी यादव ने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को मोकामा सीट से टिकट भी दे दिया। आपको ये भी बता दें कि दरअसल वीणा देवी अनंत सिंह को दादा कहती हैं। यह वही मोकामा सीट है जहां से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर एक और बाहुबली यानी कि अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब इस सीट पर दो बाहुबलियों के बीच जंग छिड़ने जा रहा है। एक ओर खुद बाहुबली मैदान में है तो दूसरी ओर बाहुबली की पत्नी चुनावी समर में। सूरजभान सिंह भले ही देर रात आरजेडी का दामन उन्होंने थामा हो, लेकिन उनकी पत्नी वीणा देवी पहले से ही तेजस्वी की पार्टी में ही है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल मोकामा में पहले चरण के वोटिंग कराई जानी और इसके अलावा इसके लिए नामांकन दाखिल करने की मियाद अब 2 दिन ही बची है। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर रहे अनंत सिंह पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जबकि वीणा देवी गुरुवार को अपना पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। 5 बार अनंत सिंह, एक बार सूरजभान जीते थे। खास बात यह है कि ये दोनों ही बाहुबली लंबे समय से सियासत में सक्रिय हैं। दोनों अपनी दबंगई के लिए बिहार में मशहूर हैं। अनंत सिंह इस सीट से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं, जबकि सूरजभान सिंह की बात करें जो पूर्व सांसद हैं और वह यहाँ पर अपनी पत्नी और पार्टी की जीत के लिए पूरा दमखम लगाएंगे। अनंत सिंह इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव की अगर बात करें तो वह आरजेडी के टिकट पर ही लड़े थे और विजयी भी हुए थे। लेकिन एक केस में दोषी पाए जाने की वजह से उन्हें विधायकी पद छोड़नी पड़ी थी। फिर 2022 में इस सीट पर जब उपचुनाव हुए तो उनकी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी के टिकट से ही चुनावी मैदान में उतारा गया। नीलम सिंह ने 16,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आपको बता दें कि मोकामा क्षेत्र में अनंत सिंह की तूती बोलती है, ऐसा कहा जाता है। वह साल 2005 से ही लगातार अजेय बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर फरवरी 2005 के चुनाव की बात करें तो अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए चुनाव जीता था। फिर नवंबर 2005 के चुनाव में भी वह विजयी रहे। 2010 में भी अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के लिए अपनी हैट्रिक जीत पूरी की, लेकिन 2015 के चुनाव से पहले अनंत सिंह का जनता दल यूनाइटेड से मोहभंग हो गया और पार्टी छोड़कर वह निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। इस बार भी वो चुनाव जीते। इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2020 में बिहार में चुनाव से पहले वह आरजेडी में आ गए और इस बार भी अपने दम पर विजयी हुए। कानूनी वजहों से विधायकी छोड़ने के बाद 2022 में आपको बता दें कि जब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी तो अनंत सिंह का जलवा इस बार भी दिखा और वह विधायक बनने में कामयाब भी रही। आपको ये भी बता दें कि दरअसल 2000 में चुनावी जंग में पहली बार उनका परिवार, जहां तक सूरजभान का सवाल उठता है,
वह इस सीट से साल 2000 में चुनाव लड़ चुके हैं। तब मोकामा सीट पर सूरज भान का मुकाबला अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से था। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी आपको बता दें कि सूरज भान ने 59,471 मतों के अंतर से यह मुकाबला जीत लिया और सूरज भान की यह जीत इस मायने में काफी महत्वपूर्ण रही क्योंकि उन्होंने यह चुनाव जेल के अंदर से ही यानी कि जेल में बंद रहने के दौरान लड़ा था। दिलीप सिंह तब कद्दावर नेता हुआ करते थे और लालू यादव राबड़ी की सरकार में मंत्री भी रहे थे। इसके साथ ही सूरज भान बाद में सांसद भी बने थे और उनके परिवार से 3 लोग सांसद चुने गए। वह साल 2004 की अगर हम बात करें तो वह साल 2004 में बेगूसराय सीट से रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, सांसद भी चुने गए। फिर 2014 की अगर बात करें तो उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई और फिर उनके भाई चंदन सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने 2019 में नवादा सीट से एलजेपी के टिकट पर वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी 2 हिस्सों में बटी तो वह चिराग के चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए और हालांकि पार्टी की स्थिति तय नहीं होने की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सूरज भान का परिवार चुनाव में नहीं उतर सका था और 25 साल पहले हार का बदला लेने का मौका इससे पहले अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने 2 बार मोकामा सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विधायक भी चुने गए थे। इस बार से मोकामा में आपको बता दें कि इन दोनों ही बाहुबलियों के परिवारों का दबदबा रहा है। हालांकि ज्यादातर समय की अगर हम बात करें तो ज्यादातर समय अनंत सिंह के परिवार की ही पकड़ मोकामा सीट पर रही है। मोकामा में 1990 से लेकर 2020 तक हुए 9 चुनावों में सूरज भान के खाते में केवल 1 बार जीत गई, जबकि 8 बार अनंत सिंह के परिवार के लोग जीते थे। अनंत सिंह ने 5 बार, बड़े भाई उनके दिलीप सिंह ने 2 बार और पत्नी नीलम देवी ने 1 बार जीत हासिल की। अनंत सिंह की अगर बात करें तो अनंत सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और उनके सामने साल 2000 की वो करारी हार का बदला लेने का मौका है जिसमें सूरज भान ने उनके बड़े भाई दिलीप सिंह को बड़े अंतर से हरा दिया था और इस बार खुद अनंत सिंह चुनावी मैदान में है तो सूरज भान की पत्नी दूसरी ओर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कहा जा रहा है कि दरअसल आरजेडी ने सूरज भान सिंह को अपने खेमे में लाकर भूमिहार वोटों को साधने की कोशिश की है। हालांकि सूरज भान से पहले 2 अन्य भूमिहार नेता भी बोगो सिंह जो कि बेगूसराय और इसके अलावा डॉक्टर संजीव कुमार जो कि खगड़िया से जनता दल यूनाइटेड के विधायक रहे आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बिहार में गंगा सोनपट्टी के भोजपुर, भागलपुर, इसके अलावा खगड़िया, रोहतास, समस्तीपुर, बेगूसराय और मधुबनी की अगर सीटों की बात करें तो मधुबनी की सीटों पर भूमिहार वोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसे में मोकामा की जो सीट है वो इस बार काफी दिलचस्प हो गई है और देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि दोनों ही बाहुबली नेताओं के बीच जबरदस्त टक्कर है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें जीत किसको मिलती है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।